तो उपचुनावों की तारीखों को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 29 को मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा आचार संहिता। 29 को छत्तीसगढ़ की मरवाही उपचुनाव सीट को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 29 सितंबर तक इंतजार यानी कि करना होगा। इलेक्शन कमीशन की बैठक अभी चल रही है और सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार जानकारी दे रहे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसमें क्या कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। किन किन राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? आज क्या तारीख? किन किन राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। किन किन राज्यों में उपचुनाव? तो कोरोना काल के दौर में ये पहला बड़ा चुनाव है। चुनाव आयोग की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। चुनाव में कोरोना के नियमों का खास ध्यान रखा जाएगा। 70 से ज्यादा देशों में चुनाव टाला गया। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। चुनाव आयोग की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। वोटिंग के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। 6 बजे तक होगा चुनाव। हर बार 7 से 5 बजे तक का समय होता था, लेकिन इस बार 7 से 6 बजे तक का समय है। नामांकन ऑनलाइन भर सकेंगे। 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते। नामांकन में 2 से ज्यादा वाहन नहीं होंगे। वोटिंग के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस है। ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ एक ही पोलिंग बूथ पर ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, मास्क की व्यवस्था की जाएगी। बड़े पैमाने पर इनकी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से होगी। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल 29 सितंबर तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद से आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद से जो प्रचार घर घर जाकर किया जाता है वो घर घर जाकर 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो पाएगा। यानी कि 5 लोगों से ज्यादा अगर घर जाकर प्रचार किया जाता है जनप्रतिनिधियों उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो फिर ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये कुछ नियम है जिनमें बदलाव किया गया है कोरोना के संकट को देखते हुए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। नामांकन ऑनलाइन भी प्रत्याशी भर सकेंगे। कई ऐसे प्रत्याशी संक्रमित भी हो चुके हैं जो अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में प्रत्याशी हैं तो वो अपना नामांकन घर बैठे ही ऑनलाइन भर सकते हैं। In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. Nomination form and affidavit can now be filled up online and printout submitted to RO. Offline is also allowed, but online is also been introduced. Besides all this, security money can also be deposited through online mode. Candidates can also seek electoral certification digitally. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2. I repeat, 2.